मनीषा सिंह एक 19 साल की लड़की जो 11 अगस्त 2025 को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए घर से निकली। नर्सिंग ऑफिसर बनने का अरमान उसकी आंखों में था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी बॉडी बहुत ही भयानक हालत में हरियाणा के एक गांव के खेतों से मिली। पुलिस ने बॉडी देखने के बाद इसे सुसाइड कहा, पर फैमिली और गांव वाले इसे एक ब्रूटल मर्डर कहते रहे। आज हम स्टेप बाय स्टेप मनीषा सिंह केस के सारे राज जानेंगे और समझेंगे कि क्यों इस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। मनीषा सिंह जिला भिवानी के गांव धानी लक्ष्मण में एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इसीलिए वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सिंघानी गांव के प्ले स्कूल में एज अ टीचर जॉब करती थी, लेकिन उसका ख्वाब एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर लोगों की हेल्प करना था। 11 अगस्त 2025 मनीषा सिंह प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद दोपहर को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की इंक्वायरी करने के लिए गई और शाम तक घर वापस लौट कर नहीं आई, जिससे उसके फादर और उसकी फैमिली काफी परेशान हो गए। पहले तो वो मनीषा को अपने तौर पर ढूंढते रहे, फिर आखिरकार पुलिस स्टेशन मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और ये एक्सक्यूज दिया कि अभी उसे गए हुए बहुत कम टाइम हुआ है, वो घर से भाग गई होगी और खुद ही 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। 13 अगस्त 2025 2 दिन बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव के एक किसान को खेत में एक बॉडी मिली, जिसे देखने पर वो बहुत डर गया क्योंकि उस बॉडी पर जगह जगह मारपीट के निशान थे और उस बॉडी के फेस पर स्किन भी गायब थी। कुछ ही देर में उस खेत में काफी भीड़ जमा हो गई और मनीषा की फैमिली भी वहां पहुंच गई और उन्होंने मनीषा को आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन बॉडी को उठाया नहीं ताकि पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इसे एक सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उनको डेड बॉडी के पास से एक बैग मिला जिसमें एक सुसाइड नोट, मनीषा का आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उनके मुताबिक उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज भी थी जिसमें मनीषा ने एक दुकान से इंसेक्टिसाइड खरीदा और उस दुकान वाले के रजिस्टर में उसकी एंट्री भी थी, लेकिन मनीषा की फैमिली और गांव वालों ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मनीषा की पूरी बॉडी पर चोटों के निशान हैं। अगर उसने सुसाइड किया तो चोटों के निशान कैसे बन गए और उसके फेस से स्किन कैसे गायब हो गई। मनीषा की बॉडी जिस किसान को मिली थी उसने भी कहा कि मुझे मनीषा की बॉडी के आसपास ना तो कोई बैग दिखा और ना ही कोई सुसाइड नोट, तो पुलिस को ये चीजें कहां से मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस क्यों इस केस को एक सुसाइड केस में बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ना तो मनीषा की इंसेक्टिसाइड खरीदने की वीडियो को अभी तक पब्लिक किया गया था और ना ही फैमिली को दिखाया गया था। मनीषा के फादर संजय सिंह ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया क्योंकि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने ये डिमांड की कि जब तक ये केस सीबीआई को नहीं दिया जाता वो मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब जितनी इन्वेस्टिगेशन लंबी होती जा रही थी उतना ही लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी गुस्से की वजह से पहले गाँव में प्रोटेस्ट शुरू हुए और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरी हरियाणा स्टेट में फैल गए। हुकूमत ने भिवानी और दादरी में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज बंद कर दी। एक सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक ने कहा कि पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में फर्क था। भिवानी और रोहतक रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रैंगुलेशन और अब्यूज के साइंस थे जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में छुपाए। ये बात पब्लिक का गुस्सा और भड़का गई। 20 अगस्त 2025 पब्लिक के दबाव और प्रोटेस्ट्स के बाद हरियाणा के सीएम ने ऐलान किया कि मनीषा का केस सीबीआई को दिया जाएगा। ये फैमिली और गांव वालों के लिए एक बड़ी जीत थी। साथ ही 5 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। भिवानी के एसपी का ट्रांसफर करके उनकी जगह नए एसपी को लाया गया। 21 अगस्त 2025 को धानी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अब केस पूरा पॉलिटिकल रुख इख्तियार कर चुका था। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि हरियाणा में लड़कियों की हिफाजत और लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। अब इस केस में एक और ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी कि अगर जस्टिस नहीं मिला तो वो अपने तरीके से फैसला करेगा। ये पोस्ट वेरीफाइड नहीं थी, लेकिन इसने केस में और ड्रामा जोड़ दिया। अब यह केस सीबीआई के हाथ में है। सवाल ये है कि क्या मनीषा ने खुद अपनी जान ली
या इसके पीछे कोई बड़ा जुर्म छुपा हुआ है? ये राज अभी भी उलझा हुआ ही है। मनीषा की फैमिली और गांव वाले अब भी उम्मीद लगाए हैं कि सीबीआई असल सच सामने लाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई असल राज खोल पाएगी या ये केस भी एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।